वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में कॉस्मेटिक शॉप कैसे बना सकते हैं। मेकअप के सामान की दुकान शुरू करने के लिए कम से कम आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। दुनिया के टॉप 10 कॉस्मेटिक प्रोड्यूसर ममालिक कौन से हैं और तुर्की में ये काम कामयाब क्यों है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि तुर्की में कॉस्मेटिक शॉप कैसे बना सकते हैं। जी कलीमुल्ला बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जब हम बात करते हैं कोई भी बिज़नेस शुरू करने की, तो जैसे कि कॉस्मेटिक शॉप है या आप कंप्यूटर की शॉप बनाना चाहें, गारमेंट्स की शॉप बनाना चाहें, ब्यूटी पार्लर बनाना चाहें, कोई भी बिज़नेस करने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर कमर्शियल आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाना होती है, एलएलसी। एलएलसी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं आप। टूरिस्ट वीज़ा पर अगर आते हैं टर्की, तो आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। ये 1 साल का कार्ड होता है। इस पे आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, एलएलसी कंपनी, 25,000 टर्किश लीरा वाली। जब आप एलएलसी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तकरीबन इसका ख़र्चा आप ये जेन में रख लें कि 700 से 800 डॉलर तक इसका ख़र्चा होगा कंपनी रजिस्टर्ड करवाने का। बाकी जो है 25% आपने पे करना होता है, बाकी विदिन 2 ईयर्स आप पे करेंगे। इसके बाद आप अपना टैक्स आईडी भी आपके पास हो जाएगा, कंपनी भी रजिस्टर्ड होगी, बैंक अकाउंट भी बना लें। उसके बाद आपने एक जगह मुनासिब जो शॉप के लिए आपने ढूंढनी है। आपको $400 $500 में अच्छी कमर्शियल प्लेस जो है, दुकान या शॉप किराए पे मिल जाएगी आसानी से। तो आप एक जगह किराए पे लें और एक लोकल वर्कर हायर करें। 300 $350 में, मैक्सिमम $400 में आसानी से आपको एक वर्कर मिल जाता है, जिसको आप कंपनी मैनेजर के तौर पर शो करेंगे। तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी और साथ आपने जगह भी किराए पे ले ली और आपने एक वर्कर भी हायर कर लिया। ये 3 काम हो गए। आप टूरिस्ट वीज़े पर आए थे, आते ही आपने टूरिस्टिक रेजिडेंस अप्लाई किया, उस दौरान आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, फिर आपने एक जगह किराए पे ली, एक वर्कर हायर किया, और ये इस तरह से आपने एक पूरा सेटअप बना लिया। अब आपने सेटिंग करके, अगर आप पहले कॉस्मेटिक का काम जानते हैं, समझते हैं, तो आपको पता होगा कि कॉस्मेटिक्स में जैसे कि आपको पता है कैटेगरीज होती हैं। अगर हम बात करें तो इसमें स्किन केयर कॉस्मेटिक्स आ जाते हैं, हेयर केयर कॉस्मेटिक्स आ जाते हैं, बॉडी केयर कॉस्मेटिक्स हैं, एंटी एजिंग कॉस्मेटिक्स हैं, बेबी कॉस्मेटिक्स आ जाते हैं, और पर्सनल केयर कॉस्मेटिक्स हैं, और लिप कॉस्मेटिक्स हैं। ये तो फीमेल्स के लिए। उसके साथ साथ मेल्स के लिए जैसे आपको पता है शेविंग प्रोडक्ट्स हैं, और डिओड्रेंट्स आ जाते हैं, और हेयर कलर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि स्किन केयर है, हेयर केयर है, बॉडी केयर है, बच्चों के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है आप रखते हैं अपनी शॉप में। यहाँ पर टर्की में जैसे आपको पता है कि दुनिया के 5 बड़े ब्रांड्स हैं कॉस्मेटिक्स में, जिसमें लॉरियल का बहुत से लोगों को पता है, निविया है, फिर गिलाटे हैं, इसी तरह से एस्टे लाउडर आ जाता है, और ऑरिफ्लेम। तो ऑरिफ्लेम, निविया और लॉरियल का तो बहुत से लोगों को पता है। जिलेट जिसको बोलते हैं, इसको टर्किश में गिलाटे भी बोला जाता है, या जिलेट कह लें या गिलाटे कह लें। एस्टे लाउडर, प्रोनाउंसिएशन हर ज़बान की अपनी होती है, इसलिए उसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो लोकल ब्रांड्स हैं, 5 डिफरेंट ब्रांड्स लोकल हैं जो फेमस हैं टर्की में। आप ये बात जहन में रखें कि 5,000, मैंने बोला 5,000 कॉस्मेटिक कंपनीज रजिस्टर्ड हैं टर्की में। 5,000 कॉस्मेटिक कंपनीज टर्की में रजिस्टर्ड हैं, और टर्की सालाना $900 मिलियन की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। 900 मिलियन की, यूरोप को और दूसरे कंट्रीज़ को। तो इसमें ग्राटिस जो है टर्की का एक अच्छा ब्रांड है, वाटसन के नाम से है, फ्लोर मार है, और रोजमैन है। ये 5 फेमस बड़े ब्रांड हैं टर्की के। इसके अलावा बहुत से छोटे ब्रांड्स भी हैं,
इंटरनेशनल ब्रांड जो हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग टर्की में करवा रहे हैं। टर्की की अपनी आबादी 8 साढ़े 8 करोड़ के करीब है। टर्की में सेल करने के साथ साथ टर्की का क्योंकि यूरोप के साथ कस्टम यूनियन है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट्स यूरोप में किसी भी मुल्क में जाती हैं, स्वीडन है, नॉर्वे है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, कहीं पर भी जाती हैं तो उस पर ड्यूटी या कस्टम पे नहीं करना पड़ता। इसलिए जो बड़ी कंपनीज हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके यूरोप में पूरे में सप्लाई दे रही हैं, और यहाँ के साथ साथ आगे जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के, सेंट्रल एशिया के, वहाँ पर भी सप्लाई दी जा रही है। तो जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं टर्की में उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और यूरोप को, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्मेटिक्स बन रहे हैं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड पर बन रहे हैं, और उनका जो मेयार है, क्वालिटी है, वो यूरोपियन लेवल की है, और यूरोपियन कंपनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो इसलिए टर्की की कॉस्मेटिक्स इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फेमस हो रही है क्वालिटी की वजह से, और प्राइस बहुत कम्पिटिटिव होती है। तो इसलिए आप ये देख सकते हैं दुनिया के जो 10 बड़े कॉस्मेटिक के प्रोड्यूसर हैं, आप देखें कोई भी कंट्री जो है उसको सस्ती क्यों पड़ती है कॉस्मेटिक, कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो मिनरल ऑयल्स होते हैं या जो डिफरेंट ऑयल यूज़ होता है उस कॉस्मेटिक को बनाने के लिए, वो उस मुल्क में पाया जाता है। तो 10 बड़े प्रोड्यूसर जैसे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, ग्रीस आ जाता है, यूनान, इसी तरह स्वीडन है, मैक्सिको है, मोरक्को है, आइसलैंड है, हंगरी है, जापान है, और साउथ अफ्रीका, ये 10 बड़े एक्सपोर्टर हैं और प्रोड्यूसर है कॉस्मेटिक्स के। इनमें से 4 जो अहम है जिसके साथ है टर्की का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे साउथ कोरिया की बात कर लेते हैं। उसके बाद यूरोप में आने वाले यूनान है, स्वीडन है और हंगरी है, ये, और मोरक्को जो है अफ्रीका के अंदर। ये 5 ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ, इन 5 ममालिक के साथ फ्री ट्रेड है, जिसमें 3 जो है यूरोप के अंदर है, एक मोरक्को अफ्रीका में है और एक साउथ कोरिया। तो मोरक्को और साउथ कोरिया से ख़ास किस्म के कॉस्मेटिक्स जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं, और उन पे कोई ड्यूटी नहीं लगती, और वो पूरे टर्की में और यूरोप में सेल होते हैं। क्योंकि टर्की का इन ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो वो टर्की में इंपोर्ट करके आसानी से पूरे टर्की में ऑनलाइन भी सेल होती है, और उसके साथ साथ आप अपनी शॉप पे भी सेल कर सकते हैं। तो आप कॉस्मेटिक की शॉप तकरीबन 5 से 7 हज़ार डॉलर में बड़ी ही आसानी से शुरू कर सकते हैं, और जब आपका बिजनेस एक रनिंग पोजीशन में आ जाता है तो उसके बाद आप इससे अपने बिजनेस सेटअप को कन्वर्ट करते हैं बिजनेस टीआरपी के लिए, बिजनेस रेजिडेंस के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास 5 वर्कर होने चाहिए, और 1 लाख जो टर्किश लीरा की कंपनी हो आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसी कंपनी का आप कैपिटल बढ़ा के 1 लाख कर देंगे, वो 16,000 डॉलर तकरीबन बनता है। और उसके साथ साथ आप 3 टेम्परेरी वर्कर रख लें, 2 परमानेंट वर्कर रख लें। जब आपकी बिजनेस रेजिडेंस मिल जाती है तो उसके बाद आप टेम्परेरी वर्कर रिमूव कर सकते हैं, और परमानेंट वर्कर्स के साथ आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। आप अपने साथ अपनी फैमिली, अपने बच्चों को भी बुला सकते हैं, और आप आसानी से फिर हर साल इसको रिन्यू करते रहें। और इसी तरह से आपने जो 5 से 7 हज़ार डॉलर में बिज़नेस शुरू किया था उसको बढ़ाते बढ़ाते आप चाहें तो 20,000 से 50,000 या 1 लाख डॉलर तक भी लेके जा सकते हैं। यह आपकी हार्डवर्क और ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है। मार्केट में जैसे मैंने बताया कि यूरोप की जितनी भी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनीज हैं वो सारी की सारी प्रोडक्शन कर रही हैं टर्की में, और आपको आसानी से जो होलसेल पे माल मिलेगा, और आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं मोरक्को से, साउथ कोरिया से और दूसरे ममालिक से, और आप ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं, रिटेल भी कर सकते हैं। कॉस्मेटिक एक ऐसा बिजनेस है जो टर्की में सालाना 6.5% की रेशो से, यानी 6.5% सालाना बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ टर्की की आबादी जो यंग पॉपुलेशन है और नौजवान नस्ल, आपको पता है वो कॉस्मेटिक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे जैसे मैंने बताया कि ये शेविंग प्रोडक्ट्स हैं, डिओड्रेंट्स हैं, हेयर कलर्स हैं, इसके साथ साथ स्किन केयर है, हेयर केयर है, बॉडी केयर है, बच्चों का कॉस्मेटिक्स है। तो ये सारी डिफरेंट टाइप्स के जो कॉस्मेटिक हैं ये टर्की में बहुत फेमस हैं। और जैसे जैसे लोगों के पास बाइंग पावर बढ़ती है, कॉस्मेटिक्स का यूज़ बढ़ता है, और इसी तरह से जो एनालिसिस ये बताते हैं कि पिछले कुछ सालों से
कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट्स का जो यूज़ है वो टर्की में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और टर्की की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर जो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तुर्की में ऑनलाइन सेल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप कोई भी प्रोडक्ट जो टर्की से आपने बाय की है वो टर्की में ही आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बाय करके या होलसेल में बाय करके जी सर। आप ऑनलाइन जो टर्की की 18 से 20 साइट्स हैं, अमेज़ोन भी ऑनलाइन है, उसके अलावा 18 से 20 साइट्स हैं, आप वहाँ पर ऑनलाइन सेल कर सकते हैं जी और सर। साथ साथ आप अपनी शॉप पे रिटेल भी कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं वेलकम। आपसे ये जानना चाहूँगा कि कॉस्मेटिक अगर कोई शॉप बनाता है वहाँ पे, तो वो अपनी फैमिली के साथ आसानी से माइग्रेट कर सकता है उसके ऊपर? जी डेफिनेटली, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस रेजिडेंस की कि आपकी कंपनी 1 लाख टर्किश लीरे की कंपनी होनी चाहिए, जी सर। 5 लोकल वर्कर आपने शो करने हैं, तो पहले 5-6 महीनों में आप बिजनेस को रन करके इस लेवल पर ले आते हैं, तो उसके बाद आप अपने आप को कन्वर्ट करते हैं टूरिस्टिक रेजिडेंस से बिजनेस रेजिडेंस में। जी सर। और फिर बिजनेस रेजिडेंस मिलने के बाद आप अपनी फैमिली को और बच्चों को स्पॉन्सर करके अपने पास मंगवा सकते हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी कीमती मालूमात से आगाह किया। आप वेलकम। लोगों से मैं यही कहूँगा कि इस टॉपिक के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।